दोस्तों एशिया कप 2025 के सुपर 4 का पांचवा और एक जबरदस्त महामुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतने के बाद बांग्लादेश कप्तान जाकिर अली ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को दोस्तों पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज दोस्तों मैदान में उतरते हैं। पहला होता है साहिबजादा फरमान और दूसरा दोस्तों होता है फखर जमान के कंधों पर दोस्तों इस मुकाबले में अपनी टीम को एक जबरदस्त ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। बांग्लादेश की टीम की तरफ से दोस्तों इस पारी का पहला ओवर तस्कीम अहमद डालने के लिए आते हैं, लेकिन तस्कीम अहमद ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने एक शानदार चौका अपने नाम कर लेते हैं। साहिबजादा फरहान इस पारी की शुरुआत इस महामुकाबले में कर दी थी चौके से दोस्तों, लेकिन अगली गेंद पर यह पहला ओवर डाल रहे तस्कीम अहमद ने पाकिस्तान की टीम को एक बड़ा झटका दे दिया दोस्तों। चौंकाने वाला है वह साहिबजादा फरमान को तस्कीम अहमद ने इरशान हुसैन के हाथों कैच आउट करवा देगा। दोस्तों साहिबजादा फरमान इस महामुकाबले में दोस्तों 4 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं दूसरी तीसरी गेंद के ऊपर। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी के पारी में पहले ओवर में टूट जाने के बाद जोड़ी टूट जाने के बाद शेम अयूब को भेजा गया और वही तस्कीम अहमद ने इस पहले ओवर में ही पाकिस्तान की टीम को दिक्कत में डाल दिया था, जिस वजह से इस पहले ही ओवर से पाकिस्तान की टीम को केवल 4 रन मिले थे। लेकिन अभी इस पारी का दूसरा ओवर मेहंदी हसन डालने को ले आते हैं दोस्तों, लेकिन मेहंदी हसन ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल करके दिखाया। पाकिस्तान के नए बल्लेबाज शेम अयूब को रिशाद हुसैन के हाथों कैच आउट करवा देगा दोस्तों। अयूब इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब बांग्लादेश की गेंदबाजी ने पाकिस्तान की टीम को शुरुआत से ही एकदम दबाव में डाल दिया था। बांग्लादेश की गेंदबाजी को 2 बड़े सफलताएं इस मुकाबले में शुरुआत में ही मिल चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को मैदान पर उतरना पड़ता है दोस्तों। तो मेहदी हसन के इस विकेट वाले ओवर से केवल एक ही रन पर पाकिस्तान की टीम को मिला था, लेकिन अब फिर एक बार पारी का तीसरा ओवर डालने के लिए तस्कीम अहमद आए थे, लेकिन तस्कीम अहमद के खिलाफ इस ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान ने एक चौका हासिल कर लिया। लेकिन इस ओवर में चौका लगाने के बाद दोस्तों बाकी बची हुई गेंदों पर पाकिस्तान की बल्लेबाजी एक भी रन नहीं बना पाई थी। बांग्लादेश की गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में चलती हुई नजर आ रही थी दोस्तों। हम आपको बता दें कि यह मुकाबला जीतने वाली टीम की इस एशिया कप का फाइनल मुकाबला भारतीय ये टीम के खिलाफ खेलेगी और ऐसे ही पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में निराश कर दिया। अब इस पारी का चौथा ओवर फिर एक बार मेहदी हसन डालने के लिए आते हैं दोस्तों, लेकिन मेहदी हसन ने इस ओवर में पहली 5 गेंदों पर बस 2 ही रन बनाए। पाकिस्तान की बल्लेबाजी को 2 रन बनाने दिए थे दोस्तों, लेकिन इस ओवर के अंतिम गेंद पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने एक लाजवाब चौका लगाया और ओवर में लगा दिया। अब धीरे धीरे आगा सलमान और फखर जमान के बीच पाकिस्तान की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। बांग्लादेश की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों ही बल्लेबाज सेट होए हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अभी इस पारी के 5 ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया और तंजीम हसन दोस्तों साकिब को इस पारी का 5 ओवर डालने के लिए बुलाया गया, लेकिन तंजीम हसन साकिब के इस ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े फखर जमान ने एक और ताबड़तोड़ चौका तंजीम हसन साकिब के खिलाफ लगा दिया। लेकिन चौका लगाने के बावजूद भी इस ओवर से पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 6 रन ही ओवर में मिले थे। इस बैटिंग पावर प्ले का फायदा पाकिस्तान की बल्लेबाजी नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि बांग्लादेश की गेंदबाजी इस पावर प्ले में अव्वल दर्जे की हो रही थी। लेकिन अब इस ओवर में के बाद अब बैटिंग पावर प्ले का अंतिम ओवर मुस्तफिजुर रहमान डालने के लिए आए थे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान भी इस ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने एक और चौका अपनी टीम के नाम कर दिया, जिसके चलते इस बैटिंग पावर प्ले के 6 ओवरों में पाकिस्तान की टीम ने दोस्तों 27 रन 2 विकेट खोने के नुकसान पर बना दिए। पावर प्ले में पाकिस्तान का यह सबसे छोटा सा स्कोर यह मरोया वाला मुकाबला था। पाकिस्तान की टीम को एक खराब शुरुआत इस महामुकाबले में मिली। जैसे ही बैटिंग पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही फिर एक बार रिशाद हुसैन गेंदबाजी पर आए दोस्तों, लेकिन बांग्लादेश के इस स्पिन गेंदबाजों ने अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करी और इस ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तान के सबसे अनुभवी बल्लेबाज फखर जमान को तंजीम हसन साकिब के हाथों कैच आउट करवा दिया गया। दोस्तों फखर जमान इस मुकाबले में 20 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फखर जमान की इस विकेट की वजह से पाकिस्तान की बल्लेबाजी हिल चुकी थी। बांग्लादेश की गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक रुक नहीं रहा था दोस्तों, और अब मैदान में हुसैन तलत आए थे। इस विकेट वाले पारी के 7वें ओवर में पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 2 ही रन मिले थे। पाकिस्तान की टीम दोस्तों मुश्किल बढ़ती जा रही थी पाकिस्तान की टीम की बहुत ज़्यादा। इस पारी का 8 ओवर तंजीम हसन साकिब डालने के लिए आए थे, लेकिन तंजीम हसन साकिब ने भी इस ओवर में किफ़ायती गेंदबाजी करके दिखाई और सलमान और हुसैन तलत की इस जोड़ी को भी एक भी बड़ा शॉट अपने इस ओवर में खेले नहीं दिया दोस्तों। पाकिस्तान की टीम अब बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। दबाव पूरी तरह से पाकिस्तान की टीम पर मंडरा रहा था
और इसी दबाव का फायदा उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए रिशद हुसैन को मिला दोस्तों। रिशद हुसैन ने आते ही इस अपने ओवर की पहली गेंद पर हुसैन तलत को सैफ हसन के हाथों कैच आउट करवा दिया गया दोस्तों। हुसैन तलत तो इस मुकाबले में 7 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस विकेट ने पहली ही बल्लेबाजी को तोड़कर रखा। बांग्लादेश की गेंदबाजी पाकिस्तान के टॉप बल्लेबाजों को पूरी तरह इस मुकाबले में तहस नहस कर दिया। बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद हारिस मैदान में उतरे दोस्तों। इस पारी का 10वां ओवर मेहदी हसन डालने के लिए आए, लेकिन मेहदी हसन के इस ओवर में नए बल्लेबाज मोहम्मद हारिस को इस महत्वपूर्ण मौका मिला। मेहदी हसन इस ओवर में बांग्लादेश के फील्डरों से खुश नजर नहीं आ रहे थे, जिस वजह से 10वें ओवर में पाकिस्तान की टीम को 10 रन मिले थे दोस्तों। पाकिस्तान की टीम ने 10 ओवरों में केवल 47 रन बनाकर 4 विकेट के नुकसान पर थे दोस्तों। मैच का चलता हुआ इसी दौरान के बीच अब पारी का 19वां ओवर तस्कीन अहमद को डालने के लिए दिया गया है, लेकिन तस्कीन अहमद के इसी ओवर की शुरुआत से मोहम्मद नवाज के साथ ही थी। मोहम्मद नवाज भी अब इस मुकाबले में अपने हाथ खोलने हुए नजर आते थे, लेकिन तस्कीन अहमद ने इसी ओवर की दूसरी गेंद पर लगाने वाले मोहम्मद नवाज को ही परवेज हुसैन इमोन के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। मोहम्मद नवाज 15 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अंत के ओवरों में जहां पाकिस्तान की टीम को चौको ओवर की जरूरत थी ना, उस समय पर पाकिस्तान की टीम ने अपने दोनों ही साइड बल्लेबाजों को खो दिया। अब मैदान में दोस्तों हैरिस रऊफ आए थे। इस ओवर में 19 ओवर में पाकिस्तान की टीम को 10 रन मिल चुके थे, लेकिन इस पारी का अंतिम ओवर मुस्तफिजुर रहमान डालने के लिए आए थे दोस्तों, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने इस ओवर में फ़हीम अशरफ को एक महत्वपूर्ण चौका मिल गया और इसी चौके से चलते समय अंतिम ओवर में 11 रन पाकिस्तान की टीम को मिले दोस्तों। और एक समय पर 100 रनों पर सिमटती दिख रही थी पाकिस्तान की टीम के। अंत में बांग्लादेश की टीम के सामने 135 रनों का टारगेट रखा। उसके बाद पाकिस्तान से मिले 136 रनों की टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरते दोस्तों। सैफ हसन और परवेज हुसैन इमाम के इस कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी एक टीम को जबरदस्त शुरुआत ओपनिंग दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। वही पाकिस्तान की टीम की तरफ से उनके सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन आफरीदी इस पारी का पहला ओवर डालने के लिए आते हैं और अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने के लिए मशहूर हो चुके हैं। शाहीन आफरीदी ने इस पारी की पहले ही ओवर में कमाल करके दिखाया। इस ओवर की 5वीं गेंद पर परवेज हुसैन इमोन को शाहीन आफरीदी ने मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। परवेज हुसैन इमोन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पारी के ही पहले ही ओवर में बांग्लादेश की ओपनिंग साझेदारी टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे तौहीद रुदोई को गेंदबाजी के लिए भेजा गया। वही शाहीन आफरीदी के इस ओवर में बांग्लादेश की टीम बस एक ही रन मिल चुका था, जिस वजह से अब पारी का पूरा दूसरा ओवर फ़हीम अशरफ डालने के लिए आते हैं दोस्तों। लेकिन फ़हीम अशरफ के इस ओवर में बांग्लादेश के बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे ओपनर बल्लेबाज सैम हसन ने एक गजब का चौका लगा दिया और बांग्लादेश का यह बल्लेबाज इस मुकाबले में भी शानदार फॉर्म में चलता हुआ नजर आ रहा था दोस्तों। इस पारी का तीसरा ओवर फिर एक बार विकेट लेने वाले शाहीन आफरीदी डालने के लिए आते हैं, लेकिन शाहीन आफरीदी ने इस ओवर के में किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में बांग्लादेश के इन 2 बल्लेबाजों को कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से शाहीन आफरीदी के इस ओवर से दोस्तों केवल 4 रन बांग्लादेश की टीम को मिले। पाकिस्तान की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब की गेंदबाजी कर रही थी, इस वजह से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को रन बनाने में दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब इस पारी का चौथा ओवर हैरिस रऊफ डालने के लिए आते हैं, लेकिन हैरिस रऊफ के इस ओवर की दूसरी गेंद पर सैफ हसन ने फिर एक बार अपना बल्ला घुमाया और एक और बड़ा 6 अपने नाम कर लिया दोस्तों। वही हैरिस रऊफ के इस ओवर में सैफ हसन यहीं पर नहीं रुके और इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका हैरिस रऊफ की इस ओवर में हासिल कर लिया। हैरिस रऊफ का यह ओवर एक बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ था। इस ओवर में 10 रन बांग्लादेश की टीम को मिले और दोस्तों अब पारी का 5वां ओवर शाहीन आफरीदी डालने के लिए आते हैं, लेकिन शाहीन आफरीदी ने अपने इस ओवर में फिर एक बार कमाल करके दिखाया और अपने ओवर की दूसरी गेंद पर तौहीद रुदोई को शेम अयूब के हाथों दोस्तों कैच आउट करवा दिया गया। तो तौहीद रुदो इस मुकाबले में 10 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो जाते। बांग्लादेश की बल्लेबाजी में अनुभव की कोई कमी नहीं थी दोस्तों और बांग्लादेश के आगे टारगेट बहुत ही छोटा सा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गेंदबाजी के फंदे में बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार फंसते जा रहे थे। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मेहदी हसन मैदान पर उतरे थे। मेहदी हसन ने आते ही एक विकेट वाले ओवर में शाहीन आफरीदी को एक और गजब का चौका लगा दिया। लेकिन अब इस पारी का छठा यानी पावर प्ले का अंतिम ओवर दोस्तों हैरिस रऊफ डालने के लिए आते हैं, लेकिन हैरिस रऊफ के इस ओवर की पहली गेंद पर पाकिस्तान की टीम को एक मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट मिला। हैरिस रऊफ की इस ओवर की पहली ही गेंद पर गजब में चल रहे सैफ हसन शेम अयूब के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। शेम हसन इस मुकाबले में 15 गेंद में 18 रन बनाकर दोस्तों आउट हो जाते हैं। बांग्लादेश की टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है दोस्तों चलता हुआ मैच का इसी दौर के अंदर
इस पारी का दोस्तों 19वां ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर फ़हीम अशरफ डालने के लिए आते हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ के इस ओवर में रसाद हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान ने मिलकर गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 2 चौके फ़हीम अशरफ के खिलाफ इस ओवर में लगा दिए गए, जिस वजह से दोस्तों 19वें ओवर में बांग्लादेश की टीम को 10 रन मिले, जिस वजह से मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर बांग्लादेश की टीम को दोस्तों जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत थी। अब गेंदबाजी के लिए फिर एक बार हैरिस रॉफ आए थे, लेकिन हैरिस रॉफ के इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े मुस्तफिजुर रहमान को 1 रन मिल गया, जिस वजह से इरशाद हुसैन स्ट्राइक पर आए थे दोस्तों। लेकिन अभी भी 5 गेंदों में 22 रन बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए इरशाद हुसैन ने एक सीधे सामने गजब का चौका लगा दिया गया और अब बांग्लादेश को आखिर 4 गेंदों में जीत के लिए 218 रनों की जरूरत होती है। मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक बनता हुआ नजर आता है, लेकिन उसकी अगली गेंद पर इरशाद हुसैन को हैरिस रॉफ के में एक भी रन लेने नहीं दिया, जिस वजह से अब गेंद 3 बची हुई थी और बांग्लादेश को जीत के लिए अभी भी 18 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर हैरिस रॉफ के खिलाफ एक धमाकेदार रसाद हुसैन के बल्ले से देखने को मिला। दोस्तों रसाद हुसैन के इसकी वजह से सभी की धड़कनें बढ़ने लगी और अब आखिर 2 गेंदों पर 12 रन बांग्लादेश को चाहिए थे दोस्तों, लेकिन उसकी अगली दोनों ही गेंदों पर हैरिस रॉफ ने कमाल की गेंदबाजी करी और बची हुई गेंदों की गेंद एक पर भी रन बांग्लादेश की टीम को हैरिस रॉफ ने नहीं दिया और अंत में इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दोस्तों पाकिस्तान की टीम को 11 रनों से जीत हासिल हुई। एशिया कप 2025 के दोस्तों फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर लिया है। अब यह एशिया कप का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला जाने वाला है। तो दोस्तों इस मैच में पाकिस्तान की जीत के असली हीरो साबित कौन होते हैं? हैरिस रॉफ, जिन्होंने गेंदबाजी से सभी के दिल जीत लिए दोस्तों। और हैरिस रॉफ ने इस मुकाबले में बांग्लादेश के 3 विकेट लिए दोस्तों, बड़े विकेट। और बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान की टीम दोस्तों इस मुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि फाइनल में भी पाकिस्तान की टीम दोस्तों फाइनल के अंदर भी क्या भारत को हरा पाएगी? कमेंट को करके ज़रूर बताना दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।